नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आजकल दुनिया में बीमारी बहुत ही बढ़ती जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो घर का ही खाते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेज, ओनली रो फूड वेगन। मतलब कि घर का भी अच्छा नहीं, बाहर का भी अच्छा नहीं, नॉन वेज भी अच्छा नहीं, डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं। तो आपको लगेगा कि हम क्या खाएं। तो आपको क्या खाना है, इसके लिए मैंने 100 से भी ज्यादा वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है। मंचूरियन है, फ्रेंकी है, बर्गर है, बहुत सारी रेसिपी बनाई है जो गैस चालू किए बिना भी खा सकते हैं। हमें पहले से जन्म से ही ऐसी आदत है कि माँ ने खाना पकाया हमने खा लिया, हमने खाना पकाया बच्चों ने खा लिया, तो ये बीमारी आती रहती है। लेकिन कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो कभी नॉनवेज नहीं खाया है, कभी होटल में नहीं खाया है, कभी रेस्टोरेंट में नहीं खाया है, कभी बार लारी पे भी नहीं खाया है, तो फिर हम हमें क्यों थायराइड आ जाता है, तो फिर हमें क्यों बीपी आ जाता है, तो फिर हमें क्यों मोटापा आ गया है, क्यों हमें ओबेसिटी आ गई है। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब है कि आपके किचन में भी जो खाना पकता है वो भी तंदुरुस्त आहार नहीं है, क्योंकि हम तो सारा सत्व तत्व घुमा देते हैं। जितना भी परमात्मा ने बनाया था वो सारा नष्ट कर देते हैं और हम सिर्फ मसाला डाल के खाते हैं। गेहूं की हमारे शरीर को बिल्कुल जरूरत नहीं है। जन्म से लेके मरते हैं तब तक, जब तक जिंदा रहते हैं हमारे शरीर को गेहूं की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम पूरे दिन में रोटी, पराठा, भाखरी या फिर खाखरा, ये सारी चीजों में हम गेहूं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। आप कभी सोचना कि जब भी आप गेहूं का आटा गूंदते हैं तो हमारी थाली में पूरा चिपक जाता है, हमारी हाथ में चिपक जाता है, तो फिर ये पेट में भी चिपक जाता है। हर कोई जेंट्स हो या हर कोई लेडीज हो, सारे लोग का पूरा शरीर पतला हो लेकिन पेट जो होता है वो बाहर आ गया है। हमसे आगे हमारा पेट निकल गया है, मतलब कि हम चलते हैं यहाँ पे आगे आगे पेट जाता रहता है। तो ये इतना बड़ा पेट, ये सबसे बड़ी समस्या है। बड़ा पेट है तो समझो कि अंदर गंदगी पड़ी है, इसके अंदर सड़ा हुआ मल पड़ा है। 20 किलो मल पड़ा है पेट में, तभी पेट इतना बाहर आ गया है। कब्ज हो जाती है, आप मानो या ना मानो, गेहूं खाने से कब्ज हो जाती है, इसीलिए इतना पेट बाहर आ जाता है। फिर भी लोग खाते रहते हैं, समझते नहीं है कि ये इतना बड़ा पेट जो है वो 555 का बॉम्ब जैसा हो गया है। कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, एक ही दिन में हम रहेंगे फिर नहीं रहेंगे, ऐसी पोजीशन आ जाती है। तो ये हमारा पेट की सबसे बड़ी समस्या है, इसको एनीमा करके सफाई करनी है। सभी लोग बोलते हैं कि घर का खाने से भी क्या बीमार हो जाते हैं, तो हाँ, घर का माँ के हाथ का खाने से भी बीमारी आएगी। घर का, खुद के घर का, पत्नी के हाथ का बनाने का खाने से भी बीमारी आएगी। और आपकी नई नई बहू आई है, वो भी नया नया खाना पका के आपको खिलाएगी, उससे भी बीमारियां आएगी। जब भी किसी लड़की की शादी होती है, ससुराल में पहली बार जब भी देखने जाते हैं एक दूसरे को, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या खाना पकाना आता है। तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछना है, क्योंकि परमात्मा ने बहुत सारा खाना पकाया ही है, हमें कुछ भी नहीं पकाने का है।
किचन में तो हम क्या बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे या फिर डोसा बनाएंगे, इडली बनाएंगे, बस इतना ही बना पाएंगे। लेकिन भगवान ने इतने सारे सलाद बनाए हैं, इतने सारे फ्रूट्स बनाए हैं, इतने सारे टेस्ट बनाए हैं। इसके हम जूस बना के पी सकते हैं, इसकी हम स्मूदी बना के पी सकते हैं, इसी कुदरती चीज का आइसक्रीम बना के खा सकते हैं। लेकिन आपके हाथ से बनाओ, अपने घर में खुद बनाओ। हमारा कहना ये है कि गैस चालू मत करो। किचन में जो आग पे खाना पकता है वो विकृत हो जाता है, वो मृत हो जाता है। तो ये आहार हमारे पेट में नहीं डालना है। अभी एक बुजुर्ग का हमारे पर फोन आया था कि 70 साल हो गई है और हम न्यू डाइट सिस्टम 1 साल से कर रहे हैं, फिर भी घुटने में क्यों इतना पेन हो रहा है। तो हमने कहा कि न्यू डाइट सिस्टम 1 साल से कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी आयु 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, कब तक मृत आहार खाओगे, आपके शरीर को कब तक गलत आहार दोगे। जन्म से लेके मरते हो तब तक, जब तक जिंदा है तब तक हम गलत ही आहार देते हैं हमारे शरीर को, तो फिर बीमारियां जाती ही नहीं है। ये एनडीएस मेथड 1 करने का 70 के साल में या 50 के साल पे करने का कोई महत्व नहीं है। अगर हम पूरे दिन हमारे शरीर को कच्चा आहार खिलाते हैं तो रात को क्यों जहर खा के सो जाना है, मतलब कि पकाया हुआ है, कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ बीमारियां ही आती है। तो मेरे वर्ड्स में कहूंगी तो ये जहर ही है। तो रात को भी खाना है या दोपहर में खाना है या शाम को खाना है, तो भी आपको भगवान का बनाया हुआ नेचुरल खाना है, सीजनल खाना है, रीजनल खाना है, ओरिजिनल खाना है। फल खाने हैं, सलाद खाना है, सब्जियां खानी है, अंकुरित करके खाना है, भिगो के खाना है, पका के नहीं खाना है। तो वेजिटेरियन आप हो तो भी बीमार हो जाओगे, घर का खाते हो तो भी बीमार हो जाओगे। आप नॉन वेज खाते हो तो कभी हजम नहीं होता है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि दूध है, चाय है, छाछ है, दही है, ये सब खाओगे तो हजम नहीं होता है। पेट से ही सभी बीमारियां की शुरुआत होती है। गलत आहार से कब्ज हो जाता है, कब्ज से फिर माइग्रेन होता है, माइग्रेन से फिर डायबिटीज, डायबिटीज के बाद लिवर फेल, फिर हमारी किडनी फेल, फिर हमारा हार्ट फेल, फिर हमारा ब्रेन फेल। क्यों ऐसा गलत आहार खाना है। तो आप नॉनवेज खाते हो तो छोड़ दो, आप वेजिटेरियन कुक्ड खाना खा रहे हो, पका के खा रहे हो तो छोड़ दो। हमारा कहना ये है कि रो वेगन फूड खाना है। रो मतलब कच्चा, वेगन मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट का त्याग करो, और फूड मतलब कि खाना। तो हमारा खाना यही होना चाहिए जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, यही हमारा आहार है। अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें खुश रहना है, अगर आपकी कमाई आपके फैमिली यूज करे, आप खुद यूज करें, ऐसा आप सोचते हो तो आज ही फ्रूट मार्केट में जाओ, 10 किलो फ्रूट लेके आओ, 15 किलो सलाद लेके आओ, पेट भर के। जितनी बार भूख लगती है इतनी बार फल खाओ, सलाद खाओ, सब्जियां खाओ, और फिर आप इसका जूस बना के पियो। रात को बहुत भूख लगती है तो आप इसको सब्जियों को पका के भी खा सकते हो। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप प्लांट बेस्ड खा सकते हो, लेकिन अनाज नहीं खाना है, अनाज को पका के नहीं खाना है। दाल को छोड़ो, चावल को छोड़ो, गेहूं को छोड़ो, मैदा को छोड़ो, इतनी जीवन को, इतनी चीजों को त्याग कर दो, तभी आप स्वस्थ हो जाओगे, तभी आप तंदुरुस्त हो जाओगे। ये खाओगे संतोष नहीं होगा, वो खाओगे संतोष नहीं होगा, कुदरत का बनाया हुआ खाओगे तो संतोष हो जाता है। तो आज से आप दिमाग में भ्रांतियां भूल जाओ कि घर के आहार से हम स्वस्थ रहेंगे, ये गलत बात है। घर के आहार से ही आप बीमार पड़ते हो, तो आप कुदरत का बनाया हुआ खाओ। इसके लिए हमने बहुत सारी रेसिपी बनाई है,
वो सारी रेसिपी आप देख लो। तो ऐसे ही आप स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो। आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिले, आपको बहुत सारे लोगों को आनंद मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ, पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ कि नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेज, ओनली रो वेगन फूड। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। हमारे को आप फीडबैक दे सकते हो, हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।